आपको किसी को बताना है कि आपको पानी पीना है या आपको किसी को बताना है कि आपको कहीं जाना है, तब क्या होता है कि आप अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं। भाषा यही है, अपनी भावनाओं और विचारों को बताना, उन्हें कहना ही बोली है। वैसे तो भाषा और बोली एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा के बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता और बोलने के लिए भाषा की जरूरत होती है। यानी अगर भाषा ना होती तो आप क्या कहते? कुछ नहीं, क्योंकि बोलने के लिए भाषा की जरूरत होती है। वैसे तो लोग आमतौर पर जन्म से ही कुछ न कुछ बोलते हैं। वे जहाँ भी रहते हैं उनके आसपास कोई न कोई भाषा बोली जाती है। बचपन में या अपनी माँ की गोद में जो भाषा वे सीखते हैं उसे उनकी मातृभाषा कहते हैं। हालांकि यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। जब दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझने के लिए एक संपर्क भाषा की जरूरत होती है। अगर हम भारत की संपर्क भाषाओं को देखें तो वे हिंदी और अंग्रेजी हैं। इसके अलावा कई ऐसी भाषाएं हैं जो खास क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जो कुछ हद तक उनके समुदाय की मूल भाषा है और उनके गाने भी उसी भाषा में गाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में बिहारियों की भोजपुरी, पश्चिम बंगाल में बंगालियों के बंगाली, पंजाब में पंजाबियों की पंजाबी आदि। इन क्षेत्रों की भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाएं भी कहा जाता है। इसके अलावा हम आदिवासी क्षेत्रों को देख सकते हैं, वहाँ हर समुदाय की अपनी मूल भाषा होती है। इसके अलावा वे एक दो संपर्क भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए आदिवासी मुंडा समुदाय की मूल भाषा मुंडारी है, लेकिन समय के साथ कुछ इलाकों में संपर्क भाषा ने उनकी मूल भाषा की जगह ले ली है। नतीजतन कई क्षेत्रों में मुंडा आदिवासी समुदाय के बच्चे बचपन से ही हिंदी बोलना सीखते हैं। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि उन्होंने बचपन में हिंदी सीखा, लेकिन यह उनकी मूल भाषा नहीं है जिसकी जगह हिंदी ने ले ली है। यह मेरी निजी राय है। कुछ बातें सही या गलत हो सकती हैं या ऐसा लग भी सकता है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं और भाषा और मातृभाषा के बारे में क्या कहा जा सकता है, कमेंट करें।